खबर भोपाल से, दलित वोटर्स को साधने में जुटी है बीजेपी और कांग्रेस। रविदास जयंती पर बीजेपी और कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बीजेपी कल से सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेगी। 7 दिनों तक चलेगा अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यक्रम। इस अभियान के पहले दिन स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। 19 फरवरी को सागर में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ शामिल और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, क्या जानकारी मिल रही है इन कार्यक्रमों से जुड़ी हुई? कौन कौन सी शख्सियत, कौन से लोग इसमें शामिल होंगे और मुख्य उद्देश्य, मुख्य टारगेट क्या है? देखिए अभितोष, मुख्य टारगेट सिर्फ दलित वोट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दलित वोट काफी महत्वपूर्ण है। 16% के करीब मध्य प्रदेश में दलित वोट है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19 फरवरी को रविदास जयंती है और उससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस अब रविदास जयंती को लेकर तैयारियों में जुट गई है और वोटों को साथ देते हुए नजर आएगी। कल से बीजेपी का अभियान शुरू होने जा रहा है। एक पखवाड़े तक यानी एक सप्ताह तक वो सेवा के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। रविदास जयंती को कल की बात की जाए तो पहले दिन स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, अनुसूचित जाति मोर्चे के तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वो अलग अलग मंदिर पहुंचे और उसके पास पूरी स्वच्छता का संदेश दिया जाए। तो इस तरीके से एक हफ्ते तक एक कार्यक्रम किया जाएगा और 19 तारीख को जिस दिन रविदास जयंती है उस दिन बीजेपी बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है और उसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं हम दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो पीसीसी चीफ कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, जब कांग्रेस की सरकार की तब भी बड़ा कार्यक्रम किया गया था रविदास जयंती पर। सागर में बड़ा आयोजन इस बार भी किया जा रहा है क्योंकि रविदास जयंती का काफी बड़ा कार्यक्रम सागर में होता है और इसी बात को ध्यान में ये तो बात हो गई बीजेपी और कांग्रेस की, शब्बीर यहाँ पर साफ तौर पर। लेकिन रविदास जयंती के दिन इन बड़े कार्यक्रमों को जब करवाया जा रहा है तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के इस विशेष समुदाय से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनमें किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है? क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्या वो ये इस बात को मान रहे हैं कि टारगेट हम ही लोग हैं, सियासी टारगेट है ये? देखिए, दलित वोटरों को भी समझ में आ रहा है कि अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं ली गई और अचानक से जैसे ही रविदास जयंती आई और उसके बाद दोनों ही राजनीतिक दल उन्हें लुभाने में जुट गई हैं। और लुभाने में इसलिए जुट गई हैं अभितोष, क्योंकि मध्य प्रदेश में 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं दलित वोट और उसमें से 35 सीटें तो दलित मोर्चे के लिए या अनुसूचित जाति मोर्चे के लिए रिजर्व है। और उसके आंकड़ों की बात की जाए, 2018 की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में ये कह सकते हैं 35 में से आधी सीटें दोनों को बट गई थी। लेकिन उससे पहले की बात करूं मैं 2013 विधानसभा की, तो बीजेपी को बड़ा चंक यानी करीब 35 में से 30 सीटें मिली थी। पिछली बार दलित वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी, हमने देखा था कि आदिवासियों को साधने में जुटी थी, क्योंकि आदिवासी भी 2018 में छिटके थे बीजेपी से और दलित वोट भी छिटके थे। अब उनको वापस से अपने पाले में लाने के लिए पूरी तरीके से ये कह सकते हैं अभी तो जमावट की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस भी बड़ा आयोजन करने जा रही है 19 फरवरी को रविदास जयंती के दिन। बिल्कुल 19 फरवरी को रविदास जयंती के दिन एक बड़े आयोजन यहाँ पर होंगे और दलित वोटर्स भी इस बात को मान रहे हैं कि हमें साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब तैयारियां किस तरीके से नजर आ रही हैं? क्या तैयारियों का ऐलान करने के साथ ही साथ वहां पर अब कार्यक्रम की शुरुआत होने शुरू हो गई है, तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं या फिर अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है, अभी ऐलान का समय चल रहा है? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ तो अगले एक सप्ताह की बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में दौरे करने जा रहे हैं। 15 तारीख को वो भोपाल में रहेंगे और पिछड़ा वर्ग की 27% आरक्षण को लेकर हमने देखा है कि किस तरीके से सियासत का तापमान मध्य प्रदेश का चढ़ा था और एक बार फिर मध्य प्रदेश का सियासी तापमान ओबीसी वर्ग की तरफ जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि 15 तारीख को बड़ा आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 19 तारीख को एक और कार्यक्रम किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो यानी कांग्रेस चाहे पिछड़ा वर्ग हो या दलित वर्ग हो या फिर आदिवासी वर्ग हो, सभी को साधने में जुटी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 22% के करीब आदिवासी है, 16% के करीब दलित है और इसके अलावा 50% के करीब ओबीसी वर्ग है। और इसलिए कांग्रेस किसी भी कीमत पर
जो उसने 27% आरक्षण उसकी सरकार के समय दिया गया था, मामला कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन वो पूरी तरह से श्रेय लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि बीजेपी जो सरकार में इस वक्त, उसने आदिवासी को लेकर कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर पार्टी तैयार कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर इस तमाम जानकारी के लिए। दलित वोटर्स को साधने में बीजेपी भी जुटी हुई है, कांग्रेस भी जुटी हुई है, कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है।